हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एलटीपी कैलकुलेटर पहले ही टारगेट बता देता है क्या? ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर में पहले ही हम लोगों को डेटा एनालाइज करके या फिर ऑप्शन चेन में देख करके क्या टारगेट पता हो सकता है, क्या हम लोग टारगेट को पता कर सकते हैं कि यहाँ से अगर निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा या फिर हम लोगों को कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या एलटीपी कैलकुलेटर में एडवांस में पता चलती है। तो जी हाँ, हम लोग कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से करना है आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। और कोई ऐसे पॉइंट्स भी है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स इनको फॉलो करना छोड़ देते हैं और देखना बंद कर देते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उस पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा करके रखा है। निफ्टी में बहुत कुछ खास जो है मूवमेंट यहाँ पर नहीं हुई है, बहुत कुछ खास मूवमेंट निफ्टी में वैसे भी नहीं हो रही है। लेकिन मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेटा आपको कल निकाल करके दिया था और बैंक निफ्टी में खास करके बोला था कि यहाँ पर आपको इस लेवल को ड्रॉ कर लेना है और इस लेवल के बाद ही आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है। अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के वहां पर कल का वीडियो देख सकते हो। और आज इसने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, बहुत जबरदस्त मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ दिया और मैंने टारगेट भी 52,000 का दिया है जो कि इजीली अचीवेबल है। यहां से अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 52,000 का टारगेट जो है वो मिल सकता है। अब ये सारी चीजें मैं आपको कैसे प्रोवाइड कराता हूँ, ये आप खुद भी कर सकते हो। आइए वीडियो में आगे जानते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर अभी प्रेस कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। और आपके जो भी एलटीपी कैलकुलेटर रिलेटेड डाउट्स होंगे वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उनका सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। या फिर आप मुझे बता सकते हो कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके बता दो, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और एलटीपी कैलकुलेटर का कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करना है, मास्टर ट्रेडर अगर प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा। लर्निंग के लिए सीरियस हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। एलटीपी कैलकुलेटर में बैंक निफ्टी के अंदर क्या मुझे दिखाई दे रहा है, अब इस पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए मैं हिस्टोरिकल डेटा को प्ले कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। 9:30 का डेटा हम लोग प्ले कर लेते हैं। अब 9:30 के टाइम पर क्या सिनारियो यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो सिनारियो ये बन रहा था कि 51,400 पर जो है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 51,400 से ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है 51,500 पर। ठीक है, इस तरीके के वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहे थे। अब एक्सटेंशन अगर निकाले हम लोग और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये भी वीक टुवर्ड्स टॉप बन गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बन गए थे कब? जब 9:35 हो रहे थे, यानी कि पहली 2 4 5 कैंडल जो है वो गिर चुकी होंगी। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अगर देखा जाए तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट निकल रहा है 51,340। बाय द वे आपको नहीं पता होगा, पता होगा, मैं आपको बता दूं। एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा रीड करना स्टार्ट करना है आपको 9:30 के बाद। मतलब स्टार्ट आप 9:15 पर भी कर सकते हो, देख सकते हो डेटा को, लेकिन कंसीडर करना है 9:30 के बाद के डेटा में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज होगा आपके लिए। तो 51,340 पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लेवल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं 140 340 पर, सॉरी 340 पर हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया है। लगभग हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया है यहाँ कहीं पर 9:30 को। ठीक है, 9:30-35 को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक बार अगर छोड़ दे तो यहाँ से बहुत बार बाउंस हुआ है। अब भैया एंट्री कैसे बनाए ऐसे में? तो ऐसा अगर मार्केट चलेगा तो अगर कॉल की बाइंग करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ हम लोगों को जो सिनारियो दिखाई दे रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप के दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली बात है कॉल की बाइंग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ना कि पुट की बाइंग करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हम लोगों को दिखाई जो दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, हम लोग एक रैली जो है ऊपर की वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो कॉल की बाइंग हमारी बन रही है। अब लेट्स इमेजिन कि कॉल आप एट द मनी का ही बाय करोगे, यानी कि 350 का। चलो हम लोग कर लेते हैं
21,350 के कॉल को यहाँ पर साइड में कहीं पर कॉर्नर पे ऐड कर लेते हैं। कॉल को 350 के ऐड कर लिया, ठीक है, 300 का कर लेते हैं। 300 का कॉल हम लोगों ने ऐड कर लिया, ठीक है। अब 350 का तो है नहीं, इसका 350 का होगा भी कैसे, तो हम लोग थोड़ा सा 300 का कॉल ऐड कर लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये दो अगर पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखें तो इन दो पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं मिस्टेक दिखाई दे रही। अब मैंने क्या बताया, कब बाय करेंगे हम लोग, ठीक है, सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर देख करके जो लोग ट्रेड करते हैं, एंट्री करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अगर हिम्मत वाले होंगे तो होल्ड करके बैठेंगे, अदरवाइज बड़े लॉस में या फिर डर के मारे निकल जाएंगे। सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर के साथ हम लोगों को काम नहीं करना है। अगर हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी करना पड़ेगा। और सारे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आपको टूल्स सीखने हैं तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी मुझे कांटेक्ट करो और आप वहां पर सीख सकते हो, ठीक है। तो बैच अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस मंथ का। तो आप मुझे कांटेक्ट अभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो किस तरीके से हमें देखना है, अब देखो यहाँ पर मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, वो बात तो ठीक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट कैंडल जो है वो क्लोज हाइड करके दिखा रहा हूँ, कहां पर हमारा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का क्रॉसओवर हो रहा है। यहाँ कहीं पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का क्रॉसओवर हो रहा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक सर्कल जो है वो बड़ा सा ड्रॉ करके रख देते हैं और फिर जा करके चार्ट को ऑन करते हैं। तो यहाँ कहीं पर हम लोगों को एक कॉल की बाइंग जो है वो देखने के लिए मिली होगी, ठीक है। अब कॉल में कब क्रॉस कर रहा है ये, ठीक है ना, कॉल में भी क्रॉस कर रहा होगा। कॉल में कब क्रॉस कर रहा है, देखो यहाँ कहीं पर एक बार क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, यहाँ कहीं पर एक बार क्रॉस किया हुआ और यहाँ इसके बाद एक बार क्रॉस किया हुआ है। तो हम लोगों ने दोनों तरफ ही सर्कल जो है वो लगा करके रख दिए। अब देखो यहाँ कहीं पर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और आपने अगर यहाँ पर ट्रेड लिया है, एक ट्रेड लिया है, समझ लीजिए आपने यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड लिया, कॉल में बाई किया, ये वाला ऑब्वियसली बात है आपका स्टॉप लॉस होगा। पहला आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ, आपको कुछ ना कुछ लॉसेस हुआ होगा। अब कितना लॉसेस हुआ है वो देखते हैं। यहाँ कहीं पर अगर आप एंट्री करोगे तुरंत या इस कैंडल में, रेड कैंडल में रिट्रेसमेंट के बाद, तो 18 रुपए का एक स्टॉप लॉस गया, जो कि बैंक निफ्टी में डिसेंट सा स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। सेकंड एंट्री कहां पर मिल रही है आपको, यहाँ कहीं पर सेकंड एंट्री मिल रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी एंट्री प्लान कर लेते हैं और इसी कैंडल के नीचे हमारा 20 रुपए का लेट से स्टॉप लॉस जो है वो रख लेते हैं, क्योंकि 20 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होता बैंक निफ्टी के लिए। तो हम लोगों ने 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख लिया और आपको जो है वो डिसेंट सा स्कैल्प ट्रेड जो है वो मिल गया, जिसके अंदर 92 पॉइंट्स इसी एक कैंडल में आपको मिल चुके हैं और आपका ट्रेड जो है वो यहाँ पर लेट से खत्म कर देते हैं हम लोग। तो 92 पॉइंट्स लिए और यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 18 रुपए का गया था। अब 90 रुपीज में से 20 रुपए आप निकाल दो, फिर भी 70 रुपीज का प्रॉफिट आपका बनता है एक लॉजिकल ट्रेड से। अब टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है एलटीपी कैलकुलेटर में, उस बात को जान लेते हैं, ठीक है। और ये वीक टुवर्ड स्टॉप ही था, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस तो वीक टुवर्ड स्टॉप ही है और अभी भी वीक टुवर्ड स्टॉप ही है दोनों। और टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ 52,000 का, ये मैंने आज नहीं बताया, ये मैंने कल के वीडियो में ही बता दिया था कि 52,000 का ये टारगेट रहेगा। कल का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर कहीं पर आप लोगों को जो है ओपन इंटरेस्ट चेंज और ओपन इंटरेस्ट दोनों कहा जाकर के बैठे हुए, रेजिस्टेंस के कहा जाकर के बैठे हुए है ना, यानी कि कॉल के तरफ के जाकर बैठे हुए 52,000 की राउंड लेवल पर। और ये कहां तक वीक टुवर्ड स्टॉप दिखाई दे रहा है, 52,000 के लेवल तक। तो ये आपको चार्ट वाइज भी और डेटा वाइज भी सेम दिखाई दे रहा है। चार्ट कैसे दिखाई दे रहा है, चार्ट जो है वो प्रीवियस लेवल्स को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रहे प्रीवियस लेवल्स हाई और यहाँ पर कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। अब अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके निकलेगा तो 52,000 के लेवल डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकती है और हो सकता है कल ये डायरेक्टली 52,000 पर भी गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। कल अगर आपको इस लेवल के पास अगर सपोर्ट लेकर के इस तरीके से जाता हुआ दिखाई दिया तो ये मूविंग एवरेज का सेम सेटअप आप यूज कर सकते हो और ऊपर के लेवल के टारगेट जो है वो 52,000 का टारगेट आप रख सकते हो ऑप्शन बाइंग के लिए। और सेलिंग के लिए अगर करना है तो 51,000 का पुट आपको सेल करके रखना पड़ेगा यहाँ पर अगर सपोर्ट लेगा तो। अगर सपोर्ट नहीं लिया
इसने इसके अंदर आ गया, इस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है, तो फिर ये डीप करेक्शन नीचे की तरफ कर सकता है और फिर बाद में जाकर के डेटा बदलेगा। तो पहले प्राइस एक्शन को प्रेफरेंस देंगे, फिर डेटा को प्रेफरेंस देंगे। और डेटा बोल रहा है ऊपर जाएगा, प्राइस एक्शन बोल रहा है ऊपर जाएगा, तो जाएगा। ठीक है, ऊपर जरूर जाएगा। बाकी अगर एक्स्ट्रा की लर्निंग करनी है, बहुत एडवांस लेवल की, बेसिक से लेकर एडवांस में सिखाता हूँ, और ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो वो आपको बात करके ही पता चलेगा मुझसे कि किस लेवल का वहां पर मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर दो आपको किसी वीडियो के टॉपिक पर चाहिए होगा, और सब्सक्राइब कर दो चैनल पर अभी के अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।